श्रीमान सीलचंद जी। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अभी एक व्यक्ति ने अपने भजन में भावों को अभिव्यक्त किया। एक नज़र तो उठा लो, इतना ही पर्याप्त है, हाँ? एक नज़र तो ऊपर उठा लो। तो हम ये कहना चाहते हैं, भगवान तो नज़र उठाते ही नहीं, किंतु हमारे लिए कह रखा है कि कभी कभी उठा सकते हो। क्योंकि थोक दुकान वाले, फुटकर दुकान वाले भीड़ आ जाती है तो उनको नज़र तो उठाना ही पड़ता है, क्योंकि थोक व्यापार से एक प्रकार से अपना काम तो हो जाता है, किंतु वो व्यापारी लोग आए हैं तो वो अपने ढंग से जहाँ जहाँ पर उपभोक्ता हैं वहाँ वहाँ तक इसको पहुँचा करके इसका महत्व और इसकी उपयोगिता बढ़ाएंगे। अभी आपके सामने 4-5 सज्जन जो राजधानी से पधारे, सुनो, भोपाल वाले समझेंगे हम भी राजधानी से आए, उनकी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो भारत अहिंसा विहार वहाँ से आए। अच्छा, बाहुबली का बोले, बहुत अच्छे। अभी तो एक मोहल्ला वहाँ पर सर्वे हो रहा है और वो कहते हैं कि हमें बहुत कम अवसर प्राप्त होता है, तो आप लोगों के पास कितने कॉलोनीज है बताओ। अच्छा, पूरी दिल्ली हुई है, सुन रहे हैं 1008। हाँ, मांडने तो ऐसे थोड़ी कागज के ऊपर मांडे, हाँ सोच तो कल्पना। हमने कहा कि दिल्ली पूरी वही होगी क्या। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी धारणा और अच्छी कल्पना, अच्छी योजना है। महाराज, हमारे लिए कोई मौका नहीं मिलता, अब मौका टालू नहीं मिला है तो वो महाराज लोग भी प्रसन्न नहीं बताते हैं। हाँ, कौन दुकानदार ऐसा होगा जो दुकान को चलते हुए देख करके प्रसन्न। यहाँ पर के यहाँ की दुकान भी देख लेना थोड़ी बहुत, नहीं समझे। यहाँ पर प्यासी है, जमुना तो खूब चल रही है बहुत अच्छा। देखो, गंगा हो या न हो, किंतु गंगा से मिलन संबंध रखने वाली ये जमुना तो अवश्य दिल्ली के लिए विशेष रूप से काम कर रही है, किंतु अखंड भारत को नज़र में रखना चाहिए। हम एक नज़र ऊपर उठाओ की अपेक्षा से कि अखंड भारत की ओर प्रत्येक मनुष्य का नज़र जाना चाहिए।
इसलिए जाना चाहिए, विश्व में इसकी प्रसिद्धि है। और ऐसी प्रसिद्धि नहीं है, ये तो ऐतिहासिक है कि जितने भी देश हैं वो वर्तमान में भी भरत खंड में वो सारे के सारे केंद्रभूत में देखते हैं तो धर्म का ही एकमात्र ध्वजा हमेशा हमेशा लहराता रहता है। ऐसे इस राष्ट्र में जो कोई भी प्रांत, जो कोई भी राज्य हैं, उनकी ओर भी आप लोग अपनी निगाह रखना चाहिए। वहाँ की जनता और आप में कोई भेद नहीं है, केवल नक्शा में ही जिला हो जाता है तो 3-4 जो है तहसील हो जाते हैं और उप तहसील हो जाते हैं, होते हुए भी केंद्र में वो राज्य ही रहता है। और सारे राज्य मिल करके एक प्रकार से, हाँ, अब ये जितने भी राज्य की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के हल के लिए एक प्रकार से कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर ही निगाह सबकी हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि अखंड भारत का अर्थ ये है, प्रत्येक जनता वह यहाँ के नागरिक नहीं, वह भारतीय नागरिक माना जाता है। उस नागरिक के लिए जो आप लोगों के बारे में वो क्या सोचते हैं, ये लोग बहुत आनंद के साथ वहाँ पर रह रहे हैं, नहीं, आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, हम तो पूरी जनता को ही अपना अपनत्व मानते हैं और उनके साथ स्थापित करेंगे, तभी कहीं जा कर के भारत का इतिहास एक बार ताज़ा हो आएगा, सामने आएगा। और भारत की मौलिकता, भारत की एक प्रकार से उपयोगिता और उसका अपने आप में त्याग, तपस्या, यहाँ पर राग से भले ही जीवन प्रारंभ होता हो, किंतु भले वह गृहस्थ भी क्यों न हो, उसकी दृष्टि वीतरागता की ओर ही रहती है। परिग्रह मैं जानता हूँ आवश्यक है, लेकिन वह परिग्रह ऐसे आवश्यक नहीं है, एक गांठ पड़ गई तो निकालने के लिए गई 10 गांठ और पड़ जाए। समझ में आ रहे है? हमारी भाषा थोड़ी सी ऐसी है। हो, ये बुंदेलखंड की भाषा है। हो, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण ध्वनि है। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं है। बुंदेलखंड का जितने भी प्राय करके बुंदेलखंड के महाराजों को और आरिकाओं को हमने यत्र तत्र भेजे हैं। दिल्ली के लिए भी भेजा था, किंतु अब के बार अलग रूप से उसका नज़रिया देखने में सुनने में मिल रही है कि दिल्ली में हो करके भी कि कूप का जल है और वहाँ पर प्रासुक जमीन है। प्रासुक भोजन होना अलग वस्तु है, प्रासुक जमीन भी होना अलग वस्तु है। तो इसलिए वहाँ पर महाराज गए हैं, वो लिख रहे हैं, महाराज यह तो धारणा गलत थी कि दिल्ली में कुछ नहीं है हम लोगों के लिए। नहीं, उन लोगों के पास अपने अपने कॉलोनी में बहुत आदर्श मंदिर भी हैं और कूप भी है, श्री जी का अभिषेक होता है और पूजन होती है, प्रार्थना होती है और सब कुछ होता है। और वहाँ पर प्रासुक जमीन भी है, जहाँ चाहें, जैसे बुंदेलखंड में 2-3 किलोमीटर के बाद एक गांव आ जाते हैं, उसी प्रकार वहाँ पर भी कॉलोनी है और वहाँ पर उस कॉलोनी में एक महीना भी निकाल दें तो कई चातुर्मास वहाँ पर हो सकते हैं। अब ये दिल्ली वालों के ऊपर आधारित है कहाँ तक उन मुनि महाराजों को निभाते हैं। शेर को रखना बहुत कठिन होता, जहाँ रख रहा। शहर की व्यवस्था अलग है और शेर की व्यवस्था समझ में आ गया।
हाँ, शेयर बाजार में ही इन्वेस्ट न करो और एक प्रकार से अपने को वह सच्चे देवगुरु शास्त्र को प्रतीक मान करके जनता की सेवा करने का हमेशा हमेशा आप याद रखेंगे, क्योंकि अहिंसा धर्म की स्थापना जनता की सेवा किए बिना संभव ही नहीं। और अहोभाग्य मान करके इस कार्य को अपने जीवन में करने का संकल्प ले लेना चाहिए, दूसरे को भी संकल्पित कराना नहीं चाहिए। और यथा योग्य हम कुवत से बाहर नहीं चाहते, किंतु कुवत को छुपाना भी नहीं चाहिए। हैं, दोबारा कर दो। कुवत से बाहर आप लोग कई कामों में कर जाते हैं, और जब कभी धार्मिक बात आ जाती है, महाराज आजकल तो हमारी दुकान चलत नहीं है, बाजार में मंदी चाहिए। हाँ, तो अन्य कार्य के लिए भी मंदी आना चाहिए, उसमें तो डबल डबल निकाल करके करते हुए उतना मत करो, किंतु वह विभाजित करके उस संग्रहित अर्थ का अनर्थ नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना, अपव्यय नहीं करना। थोड़ा थोड़ा भी बच जाता है तो उसके द्वारा भी बहुत अच्छा काम हो सकता है, होता है। इस प्रकार जैसे पुराणों में सुनते हैं कि वह इतिहास अपने आप ही सामने आ जाता है, लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्वजों ने ऐसा इतिहास रचा है, वह आज तक स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, उसको पढ़ने वाला भी चाहिए। और ये भी चाहिए कि उन्होंने ऐसा लिखा है तो हम वज्र की लकीर से भी लिख सकते हैं। ऐसा भाव हमेशा हमेशा धार्मिक क्षेत्र में आप लोगों को रखना चाहिए, और उसी के माध्यम से हमारा आगे भी रथ जो है चलेगा। और श्रावक, गृहस्थ और मुनि श्रमण, इन दो मिल करके ही वह रथ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई और यंत्र का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव रथ एक प्रकार से मनु के द्वारा चलाया हुआ रथ है, ये मानव रथ है, अहिंसा रथ है। इसके हमेशा हमेशा जय जयकार होते रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। दूसरी तरफ से पाद प्रक्षण का सौभाग्य सिंचन जी सराब चांदमल जी सराब